हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे आशा करते हैं पाठ्यक्रम स्वस्थ होंगे। और आपको विदित है कि हम आपके लिए हर भर्ती परीक्षाओं को नए अपडेट लेकर आते रहते हैं और आप लोग हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो हम आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके लिए जो भी नवीनतम भर्ती परीक्षाओं, स्टेट की लेवल की एग्जाम की बात हो चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम की बात, हम आपके लिए प्रयास करते हैं नवीनतम भर्ती परीक्षाओं के या उनसे संबंधित जो अपडेट है जल्द से जल्द आपको लेकर आके आपको बताने का प्रयास करें। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की बात ध्यान रखें, तो वो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या कहा गया आपको देखना है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, आपको यह वीडियो देखना अति आवश्यक है। तो आप लोग देखें, समझें और पूरा देखिएगा, लास्ट तक ध्यान रखें। और ऐसे ही अपडेट आप चाहते हैं हर भर्ती परीक्षाओं का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों, देख कर भागना नहीं है। जब हम आपको जानकारी दी है मतलब हम आपके काम लायक हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम आपका सहयोग करें। ऐसे सोचिएगा विद्यार्थियों। चलिए, हमें आपके सही की आवश्यकता है, आप देख पा रहे होंगे, जानकारी देखिएगा। खुशखबरी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ध्यान रखें, दिसंबर में आए पदों को भी करेंगे शामिल। कहने का मतलब ये है कि दिसंबर में आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बहुत कम पद थे, तो हमें वही कह रहा है, ध्यान रखें। तो एमपीपीएससी रीशेड्यूल करेगा परीक्षा कैलेंडर। आप डे रीशेड्यूल ध्यान रखें। तो 2025 भर्ती परीक्षा का जो कैलेंडर जारी किया गया है 25-26 का, आपको पता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उसे रीशेड्यूल, तो फिर से शेड्यूल तैयार किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हो सकता है पदों की संख्या बढ़ जाए और नए नए भर्ती परीक्षाओं को शामिल कर लिया जाएगा, ध्यान रखें। तो आप लोग देख लीजिएगा, बढ़ सकते हैं पदों, ध्यान रखें। अब देखना होगा यहाँ पर क्या छपा पूरे न्यूज़पेपर में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको पूरा जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग भागना नहीं, पहली बात, क्योंकि जानकारी आप लोगों के लिए है। तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं और लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर देखना तो पड़ेगा। पहली बार इंदौर देख पा रहे हैं आप लोग, इंदौर पत्रिका न्यूज में छपा, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2025 के लिए जारी परीक्षा कैलेंडर की को रीशेड्यूल करने की तैयारी में हम पहले बता चुके हैं। 2024-25 2024 में भर्ती कैलेंडर जारी हुआ था, तो 2025-26 का जो कैलेंडर जारी किए थे, तो वही रीशेड्यूल होने की बात कर रही है। अगर पदों की संख्या बढ़ती तो खुशखबरी की बात है, नहीं बढ़ती तो दुख की बात तो है, पहली बात है कि नहीं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, मध्य प्रदेश लोक सेवा तैयारी करने विद्यार्थी, आप जरूर कमेंट करें। चलिएगा, देखिए पूरा नए कैलेंडर में अन्य कई परीक्षाएं जोड़ने के साथ इंटरव्यू की तारीखें और नए इंटरव्यू को भी जोड़ा जा सकता है, ध्यान रखें। चलिएगा, जोड़ा जा सकता कह रहा है, इससे नए पदों के बढ़ने की भी संभावना लगाई जा रही है। सही बात है, बढ़नी चाहिए। दरअसल आयोग ने 2024 के अंत में 31 दिसंबर तक विभागों से रिक्त पदों की जानकारी के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए थे। इसमें माह के अंतिम सप्ताह में विभागों द्वारा भेजी गई रिक्तियों को, जैसे आपको पता है कि 31 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025-26 का पूरा कैलेंडर जारी किया था, आप लोग देखे होंगे। मैं आपके वीडियो भी बनाया था कि कौन सी भर्ती परीक्षा कब होने वाली है, उसका परीक्षा दिनांक कब रहने वाला, पूरा बताया था कि कौन कौन से पद आपको मिलने वाले हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। न्यूनतम न्यू अपडेट्स एडमिट कार्ड और वैकेंसी वाले लिस्ट में जाकर देखिएगा। हर भर्ती परीक्षाओं का अपडेट देने का प्रयास करते हैं, बस आपका सहयोग बना रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें और जानकारी कह रहा है, इस माह मतलब कहने का मतलब जो जनवरी माह का अंतिम सप्ताह में कह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्षमा चाहते हैं, दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह में जो भी आपका नोटिफिकेशन विभागों द्वारा भेजा गया था वो शामिल नहीं कर पाए थे, वो भाई उसके पहले बनकर तैयार हो गया था, तो हम सेंड कर दिए ग्रुप में या कह सकते हैं आपके वेबसाइट पर। तो विभागों द्वारा भेजी गई रिक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। अब परीक्षा कार्यक्रम को रीशेड्यूल कर अन्य भर्ती विभागों के पदों और इंटरव्यू को भी शामिल किया जाएगा। तो ये रही आपकी खुशखबरी की बात। आप इस पर खुश होते हैं, नहीं होते हैं, आप लोग भी आप खुद ही बता सकते हैं आपके लिए खुशखबरी की बात है या नहीं। चलिए, और जानकारी क्या है देख पा रहे होंगे। आयोग देखिएगा, चलिए, आयोग को विभागों से मिले नए मांग पत्र, तो देखना होगा आयोग को कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं का मांग पत्र मिला है, वो तो आने वाला ही वक्त बताएगा। चलिए, 16 फरवरी को राज्य सेवा की प्रारंभ परीक्षा आपको भी होनी चाहिए कि लोक सेवा आयोग का प्रारंभ परीक्षा का जो 2025 का फॉर्म फिल हो चुका है उसका 16 फरवरी से आपका पेपर चालू हो जाएगा। तो ध्यान रखें, बस अब पास वक्त बहुत कम है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्री एग्जाम की, तो तैयारी करते रहिएगा और जो भी जानकारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपको पता है 158 पदों पर भर्ती होना है, तो जो बहुत
कम है, ना के बराबर है। विद्यार्थी इस पर आक्रोश जता रहे थे और इसके पहले ही विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किए थे दिसंबर के महीने में, ठंड के महीने में। फिर भी लोक सेवा एवं मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल इतने पद देकर बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया। अब क्या कहते बताइए, लॉलीपॉप ही तो कहेंगे ना। 158 पद क्या होता है, लाखों लाख विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें से 158 पद आप दे रहे हो, तो बच्चों के लिए लॉलीपॉप ही तो है। बच्चा समझ रहे हो क्या आप विद्यार्थियों को? बताइए आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करेंगे। भाई सही तो सही बोलना है, गलत तो गलत बोलना है, इसमें कोई दो वक्त की बात नहीं है मत की कि भाई हम आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ नहीं, जो है तो है। पहली बात, आप क्या चाहते हैं, क्या बच्चों को बेरोजगार चाहते हो? भाई इतना कंपटीशन कर दोगे तो बच्चा कहाँ, कितना बच्चा, हर बच्चा अपने प्रतिद्वंदी या सहपाठी से लड़ रहा होगा, और इतने से पदों के लिए तो भाई कितनों बच्चे लड़ते होंगे बताइए। नए शेड्यूल में आयोग ने इन पदों की संख्या बढ़ा भी सकता है, देखना होगा। बता दें, पहले जारी कार्यक्रम में कम पदों पर भर्ती पर अभ्यर्थियों ने विरोध जताया था। क्यों जताएंगे, स्वाभाविक बात है। अब तुम ऐसा काम करोगे तो क्या विद्यार्थी खाली बैठेंगे? वैसे तो विद्यार्थियों ने आंदोलन किए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ कह सकते, क्योंकि विद्यार्थियों को उसके अनुसार 2025 का कैलेंडर है, वो नोटिफिकेशन 158 पद जो क्या होता है, कुछ भी नहीं मिला। तो विद्यार्थियों का आक्रोश है कि हम सरकार से उम्मीद रखते हैं, विद्यार्थियों बेरोजगार तो है ही, उन बेरोजगारियों को इस तरह आप लॉलीपॉप ना पकड़ाएं। तो हम आप आशा करते हैं, सरकार है, आप लोक सेवा आयोग है, आप भर्ती निकालिए, कम से कम 1000 प्लस तो दीजिए। 1000 भाई, जब यूपीपीएससी 1000 प्लस भर्ती या 1000 का आसपास देता है तो आपका फर्ज बनता है क्या 500, 600, 700, लगभग आप लोग 750 पद तक दीजिएगा। कम से कम 700 भी दे दें तो अच्छी बात है ना भाई। 700 विद्यार्थी आप बहुत मायने रखता है। अब तुम क्या करते हो, बस 150, 150, और इस बार 158 पद है, कहीं 200 पद, जी क्या होता पद बताओ। इसमें भाई विद्यार्थी कैसे क्वालिफाई करेगा? भाई इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपसे संघर्ष तो होगा ना। तो आप लोग इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थी, हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। आप सोच सकते हो जानकारी बनाने में और ढूंढने में बहुत वक्त लगता है, और जब जानकारी अच्छा है तो हम आपको बताने का प्रयास तो करेंगे नहीं ना। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। इस बार मंजर खड़ा करना है आपको, न ध्यान रखें, क्योंकि आपका 16 फरवरी को एग्जाम है प्री वाला। तो प्री एग्जाम निकालिए, और आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम। चलिए मिलते हैं। और जो विद्यार्थी इस बार 2022 में, हाँ अभी पिछले दिनों आप रिजल्ट आया 2022 का, ध्यान रखें, जो 2025 चलने लगा, तो हो सकता है 3 साल गैप होने के बाद 2022 का रिजल्ट आया है एमपीएससी का फाइनल रिजल्ट। उसमें जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है तो आप बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विद्यार्थी असफल हो गए तो आपके लिए सुख दुख की बात है, लेकिन दुख की बात है, लेकिन आप अगली भर्ती परीक्षा में इतना अच्छा नंबर ला कर इंक्रीज कर आपको एक पोस्ट पाना, ये बात सोचना। चलिए 16 फरवरी डेट दूर नहीं है, तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद विद्यार्थी, चलिए।